अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास, ज़राअत की बुक, पेज नंबर 1। पहला चैप्टर जो बेटा आपके सिलेबस के अंदर शामिल है, पौधों की नबाताती व नस्ली अफजाइश, यानी पौधों को कैसे उगाया जाता है और उनकी नस्लें कैसे आगे बढ़ाई जाती हैं, एक पौधे से आगे दूसरा पौधा कैसे लगाया जाता है, कौन से तरीके हैं, बीज के साथ या कलम लगाने के साथ किस तरह पौधों की अफजाइश होती है, ग्रोथ होती है, आगे से आगे जो है ना वो बढ़ता है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नबाताती अफजाइश नस्ल दो मुख्तलिफ पौधों के तने या किसी और हिस्सा के पेवस्त करने के अमल को नबाताती अफजाइश नस्ल कहा जाता है। बेटा ये नबाताती अफजाइश नस्ल क्या है या नबाताती अफजाइश नस्ल से क्या मुराद है, ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, आप नोट कर लें। तो उसका आंसर लिखेंगे दो मुख्तलिफ पौधों के तने, यानी एक पौधा है उसका तना है, फिर दूसरा तना है, और या किसी और हिस्से के पेवस्त करने से, यानी उस दूसरे पौधे के अंदर उस पहले पौधे के तने को लगाने से के अमल को नबाताती अफजाइश नस्ल कहा जाता है। तो ये बेटा पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने कॉपी के ऊपर लिखना है वो ये है। आज आपने पढ़ा नबाताती अफजाइश नस्ल से क्या मुराद है, तो ये आपने पढ़ लिया। आगे नबाताती अफजाइश नस्ल के फ़वाइद क्या क्या है, ये भी क्वेश्चन नोट कर लें। उसका आंसर पढ़ते हैं। नंबर 1, नबाताती तरीके से तैयार किए गए पौधे निस्बतन जल्दी फल देना शुरू कर देते हैं। नंबर 2, पौधों की मुनासिब पेवंदकारी से इनके फल मखसूस मौसम की बजाय साल भर हासिल किए जा सकते हैं, क्योंकि फलों का एक मौसम होता है। लेकिन अगर बेमौसमी, यानी अगर फल चाहते हैं, यानी कोई ऐसा फल जो इस मौसम में नहीं है, लेकिन आप तो वो इस तरीके नबाताती अफजाइश नस्ल के ज़रिए आप उसको उगा सकते हैं। नंबर 3, नबाताती अफजाइश नस्ल से पौधों को ऐसी ज़मीन में भी परवान चढ़ा सकते हैं जिनमें बसूरत दीगर पौधे की नशोनुमा मुश्किल है, यानी ऐसे ट्रिक्स कि जहाँ पे पौधे की बढ़ोतरी बहुत कम हो सकती है या मुश्किल है, आप नबाताती अफजाइश नस्ल के ज़रिए वहाँ भी पौधों की नशोनुमा जो है ना आसानी से कर सकते हैं। 4 पॉइंट है, नबाताती तरीके से पौधों में क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ जाती है, यानी इस तरह करने से पौधे के अंदर जो क़ुव्वत ताकत होती है, मौसम को बर्दाश्त करना, जड़ी जो कीड़े मकोड़े या जो इस तरह के हमले होते हैं, धूप को बर्दाश्त करना, उसमें ज़्यादा हो जाती है। तो ये बेटा नबाताती अफजाइश नस्ल के फ़वाइद क्या क्या हैं, उसके अंदर ये 4 पॉइंट, ये भी बेटा आपने कॉपी के ऊपर लिखने हैं। ठीक है, या तो आपने करना ही है, लेकिन ये 2 क्वेश्चन आज का आपका काम है। आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो आपने सिर्फ याद करना है वो ये है, पौधों की अफजाइश नस्ल आमतौर पर मंदरजा झैल तरीक़ों से की जाती है। कौन सी है? अफजाइश नस्ल बजरिया बीज या तुखम, यानी पौधों की ग्रोथ कैसे की जाती है? बीज के ज़रिए, या तुखम, यानी तुखम भी बीज को कहते हैं, यानी इसके ज़रिए। दूसरी अफजाइश नस्ल बजरिया नबाताती तरीका, यानी दूसरा तरीका जिसमें बीज नहीं होता बल्कि कलमकारी या कोई और चीज़ के ज़रिए जो है ना पौधों की जो है ना वो अफजाइश नस्ल की जाती है। ये 2 तरीके हैं, जिनमें से पहला तरीका अभी मैं पढ़ देता हूँ, इधर तक हम रीड करेंगे। पहला तरीका, अफजाइश नस्ल बजरिया बीज या तुखम, यानी बीज के साथ, या तुखम भी बीज को कहते हैं, उसके साथ पौधों की कैसे अफजाइश होती है। तो बीज या तुखम का इंतखाब सेहतमंद और तवाना पौधों से किया जाता है, ताकि इनसे हासिलशुदा नर्सरी यानी पौधे बीमारियों से पाक हों। इस अमर के लिए ज़्यादा कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि सेहतमंद और मौजू पौधों और दरख्तों का रिकॉर्ड रखा जाए, ताकि वक्त पर उनसे बीज हासिल किया जाए। और कामयाब बागबान हमेशा बीज के लिए पौधों और दरख्तों का सही इंतखाब करते हैं। कामयाब जो होते हैं ना जो पौधे लगाने वाले, वो पौधों और दरख्तों का सही इंतखाब। हकीकत यह है कि इस तरीके के इंतखाब से सब्जियों और फलों की नई अक़साम में इजाफा हुआ है। इससे दूसरा फ़ायदा ये हुआ है कि इससे हासिलशुदा नर्सरी इस खास जगह के लिए मौजूद साबित होती है जहाँ से बीज हासिल किया गया। झेल में बीज से फसल, फूलदार पौधे और दरख्त उगाने की तफसील दी जा रही है। तो बेटा आज हमने जो पढ़ा, एक तो नबाताती अफजाइश नस्ल से क्या मुराद है, उसके फ़वाइद क्या हैं, ये 2 क्वेश्चन आपने लिखने हैं। और याद सिर्फ ये करना अफजाइश नस्ल बजरिया बीज या तुखम कैसे होता है, उसके फ़ायदे क्या हैं, यानी इससे मुराद क्या है बजरिया बीज। तो बेटा ये इधर तक आज आपने याद करना है। तो बेटा आज का लेक्चर आपका ख़त्म हुआ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।